फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं चंद्रमा के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है और ग्रहीय मंत्रिमंडल में इसे रानी का दर्जा दिया गया है। लेकिन साइंटिफिक अगर तरीके से हम देखें तो हम जानते हैं कि चंद्रमा भी एक ग्रह है और जिसका असर हमारी मनोवृत्ति पर भरपूर होता है, हमारी मानसिकता पर भरपूर इसका असर होता है, पूर्ण रूप से असर करता है। ज्योतिष शास्त्र में जो चंद्रमा है वह माता का कारक माना गया है और चंद्रमा से जो चौथा घर होता है उसका भी विचार माता के लिए करना चाहिए। लग्न से चौथा तो करते ही हैं, चंद्र से चौथा घर भी माता के लिए देखना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ये उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि अमावस्या का चंद्रमा है या अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो वो पापी चंद्रमा माना जाएगा, शुभ नहीं माना जाएगा। पूर्णिमा के आसपास का जो चंद्रमा होता है, द्वितीय का चंद्रमा होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है और बलि चंद्रमा उसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति का कुंडली में विश्लेषण करना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा को क्योंकि एक ही राशि अलॉट की गई है और वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और जो चंद्रमा की राशि कर्क है उसमें बृहस्पति उच्च का होता है। तो चंद्रमा जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं प्राय बहुत ही धार्मिक मनोवृत्ति के होते हैं, सात्विक मनोवृत्ति के होते हैं। और जो चंद्रमा होता है बेसिकली वो भी अगर ग्रहों की स्थिति पर वैसे तो काफी कुछ डिपेंड करता है। चंद्रमा एक्चुअली पानी की तरह है, जिस ग्रह के साथ युति करेगा वैसा ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा मंगल के साथ अवस्थित है कुंडली में और वो राशि भी मंगल की हो गई, जैसे कि मेष या वृश्चिक राशि हो गई और उसमें मंगल भी बैठा है साथ में और चंद्रमा भी बैठा है, तो चंद्रमा हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वो मंगल ही हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक पानी की तरह है। उसमें अगर आप नींबू डालेंगे तो शिकंजी बन जाएगी, शरबत बनाना चाहेंगे तो शरबत बन जाएगा। मतलब चंद्रमा अपना स्वरूप खो देता है, दूसरे ग्रह का जो स्वरूप है वो उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। चंद्रमा अगर शनि के साथ है तो बहुत ही पापी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही स्वयं ही शनि बन जाता है तब, और शनि की तरह नकारात्मक चिंतन इस तरह के जातकों का हो जाता है। और अगर वो राशि भी मकर या कुंभ हुई तो पूर्ण रूप से शनि प्रधान व्यक्ति वो हो जाता है और चंद्र प्रधान व्यक्ति वो नहीं रहता। तो इस प्रकार से चंद्रमा का विश्लेषण कुंडली में बहुत ही सतर्कता पूर्वक किया जाता है। यही कारण है कि लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली को विशेष महत्व दिया गया है और चंद्र कुंडली से भी ग्रहों की स्थिति बलाबल का विचार किया जाता है। गोचर के फल के लिए तो चंद्र कुंडली प्रमुख रूप से देखी जाती है। सेकेंडरी रूप में हम लग्न चार्ट भी उसमें देखते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चंद्र कुंडली से ही विचार किया जाता है ग्रहों के गोचर का। ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति चंद्र कुंडली से देखी जाती है, स्पेशली गोचर के। तो कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि आप चंद्रमा के बारे में बताइए। तो चंद्रमा अगर शुभ है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छी सोच वाला होगा। चंद्रमा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बलि होना भी ठीक नहीं है, चंद्रमा बहुत कम जिसको बोलते हैं एक हीन बलि होना भी ठीक नहीं है। हीन बलि होगा तो भी सोच खराब होगी, और उच्च अगर हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, तो वो कई बार पागल तक कर देता है इंसान को। तो एक लेवल में ही कोई भी ग्रह हो, चाहे चंद्रमा की बात नहीं है, कोई भी ग्रह हो, एक बैलेंस रूप में ही होना चाहिए। यही कारण है कि ग्रह बहुत पावर में होने पर भी वो अच्छा फल नहीं देते प्राय, और बहुत खराब होने पर भी प्राय अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यही स्थिति है और बहुत से बातों का विश्लेषण किसी भी ग्रह के बारे में करना पड़ता है। फिर भी मैं मुख्य बातें आपको यहाँ पर बताती हूँ कि चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को एक अच्छी सोच का व्यक्ति बनाता है, एक अच्छा इंसान होता है वो। लोगों के प्रति भलाई की भावना उसके मन में होती है, लोगों का एक अच्छा मित्र वो साबित होता है, अच्छा पति या पत्नी साबित होता है, और अपनी इमेजिनेशन के द्वारा घर को भी आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका होती है। वो बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, समुद्री यात्राओं का शौकीन होते हैं ऐसे लोग, उनको पानी के खेल पसंद होते हैं, उनको जल बहुत ज्यादा पसंद होता है किसी न किसी रूप में। कुल मिला के उनको लिक्विड फॉर्म में चीजों को ग्रहण करना ज्यादा पसंद होता है, चाहे वो शरबत हो गया, लस्सी हो गई या कोई और पदार्थ हो गया, उसको वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा अगर विकृत हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक सोच वाला और मीन मेंटेलिटी का होता है। दूसरों के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता है, छोटी छोटी बातों में कमियां ढूंढना उसकी आदत होती है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो खुश हो जाता है। मतलब वो बहुत ही ढुलमुल नीति वाला होता है, उसके अंदर एक स्थिरता का जो एक गुण है वो नहीं होता है प्राय, यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो।
इसी प्रकार से चंद्रमा अगर बहुत अच्छा है, लग्न में बैठा है, उच्च का है, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लेखक बनाता है। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेखक ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी बहुत सी पुस्तकें पब्लिश होती हैं, उसकी सोच बहुत अच्छी होती है, दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा चंद्रमा बहुत ज्यादा फल देता है, अच्छा फल देता है। इसी प्रकार से जो विकृत चंद्रमा होता है, वो कई बार ऐसे लोग जो अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं, वो नकारात्मक चंद्रमा का ही परिणाम है। उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि के साथ, चंद्रमा यदि शनि मंगल के साथ में हो जाए तो व्यक्ति अपराध जगत की तरफ उन्मुख हो जाता है। और विशेष रूप से वो स्थिति भी अगर अशुभ घरों में हो जाए, 6, 8, 12 में हो जाए, तो व्यक्ति को किसी न किसी परेशानी में अवश्य ही डालती है। उसको उसकी दुर्घटना भी हो सकती है, किसी न किसी रूप में वो जीवन में शापित होता है और परेशानियों को भोगता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का मनुष्य के जो जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और चंद्रमा को जहां तक हो सके शुभ रखने का प्रयास करना चाहिए। शुभता इस तरह से बढ़ती है कि आपकी सोच आप जितनी अच्छी रखेंगे, चंद्रमा आपका उतना ही अच्छा होगा। माता का रेगुलर आप आशीर्वाद लेवें। जो व्यक्ति अपनी माता का अपमान करता है, उसका चंद्रमा तो समझ लो बिल्कुल खराब हो गया। इसके अलावा चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है कुंडली में, उससे संबंधित फल भी हमें देखने चाहिए। चंद्रमा अगर लग्नेश है तो वो लग्न का फल देगा, द्वितीयेश है तो धन संबंधी फल देगा। इस तरह से जो द्वादश भाव है कुंडली के, उसके हिसाब से चंद्रमा अपने फल देता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का कुंडली में विशेष रूप से अध्ययन करें, और चंद्रमा के आधार पर निष्कर्ष निकालने में बहुत ही एक अच्छे प्रेडिक्शन सामने आते हैं। अंक ज्योतिष में चंद्रमा का 2 अंक माना गया है। जो लोग किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, उनके लिए चंद्रमा जो होता है मुख्य जो स्वामी होता है, एक तरह से कह सकते हैं उनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। कुंडली में भी यदि उनकी लग्न कर्क हो जाए या राशि भी वृषभ हो जाए, तो चंद्रमा की हम अच्छी स्थिति मानते हैं। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। मेरे पास अभी ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न से मतलब है कि चंद्रमा और राशि भी वृश्चिक हो गई, क्योंकि चंद्रमा जब लग्न में ही बैठा है तो राशि भी वृश्चिक हो गई। चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी सोच के चलते जीवन में कई बार अपयश को भोगता है, गलत ट्रैक पर चलता है। अब ये भी कुछ दिन पहले एक केस आया था, वो एक लड़के की कुंडली थी और उसकी माताजी बहुत ज्यादा परेशान थी उस लड़के से, क्योंकि वो कई स्त्रियों से उसके संबंध थे एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही, और वो अभी तक बहुत परेशान है उसकी इन हरकतों से। वो अभी तक स्टैब्लिश भी नहीं हो पाया लाइफ में। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं कुंडली के अंदर कि जिनमें चंद्रमा की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। इसी तरह से सप्तम भाव में भी चंद्रमा जो होता है अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा सप्तम भाव में होने से व्यक्ति का चंचल स्वभाव होता है और जीवन में भटकाव आता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति रिलायबल नहीं होता है। विशेष रूप से अगर चंद्रमा उच्च का हो जाए तो एक से अधिक विवाह के भी योग बनाता है। नीच का चंद्रमा इतना खराब नहीं होता सप्तम भाव में, लेकिन उच्च का चंद्रमा जो होता है वो काफी अच्छे फल नहीं देता है सप्तम भाव में। मैंने देखा भटकाव देता है। और वैसे भी अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि बली होती है। इसलिए वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं उनकी अगर राशि भी वृश्चिक बनती है तो प्राय उनको जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन वो जीवन में सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो ये था चंद्रमा के संबंध में कुछ खास विश्लेषण। चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है, और इसके अलावा चंद्रमणि भी धारण किया जा सकता है। लेकिन मोती अगर चंद्रमा अगर अष्टम भाव का स्वामी हो तो मोती बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और वो स्थिति बनेगी जबकि जातक का धनु लग्न होगा, तो कभी भी धनु लग्न के जातकों को मोती किसी भी कीमत पर धारण नहीं करना चाहिए। और यदि चंद्रमा शुभ स्थान का स्वामी है, भाग्येश है और अच्छी कंडीशन में केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो मोती अवश्य धारण करना चाहिए। इससे बहुत ही लाभ होता है और उन्नति भी होती है। चंद्रमा को